तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या दो मुतगय्यरी ख़ती मसावात के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मतलब यहाँ से कौन से क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आएंगे या कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, उसकी क्या करेंगे हम बात करेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है, चैप्टर तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस साल आपको कैंसिल भी हैं। आप इसको पूरा सॉल्व कर चुके हैं, आपको मालूम होगा तो कि आप उन्हें इसको सॉल्व कर चुके हैं, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मतलब हम सॉल्व करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर या आपके एग्जाम्स के अंदर आएंगे, उनकी क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर लो, नोट कर लो, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा चांस है आपको बोर्ड के अंदर आने के। चैप्टर बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिमिलर सेम आते हैं, तो ज़्यादा डरने की जरूरत है नहीं। बहुत सिंपल चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और आपको सभी सॉल्व करना है। मैं आपको बताऊंगा, पहले कुछ बेसिक बताते रहूँगा, क्योंकि चूँकि ये बात करने वाले हैं हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो आपको बेसिक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए चैप्टर के बारे में। आपको सिर्फ डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूँगा। जो ऐसे बच्चे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता होगा, तो उनको भी थोड़ा सा मैं हल्का बेसिक बता दूँगा, ताकि उनको भी कुछ चीज़ें समझ में आए। तो कैसे आप सब, आपका बोर्ड आपके बोर्ड और आपके एग्जाम्स आपके करीब हैं, और आज हम पढ़ने वाले क्या इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है, दो मुतगय्यर ख़ती मसावात। आज हमें चैप्टर नहीं पढ़ना, आज हमें इसके क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है। दो पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2, उससे पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, सिंपली कवर हो जाएगा। तो अच्छे देखेंगे, आपने सॉल्व करना है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक आपको बता दूँ, ताकि वो बच्चे या जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उनको मतलब कुछ चीज़ें क्या अच्छे से समझ में आ सके। वरना मैं कहूँगा कि थोड़ा चीज़ें समझ कर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें। समझ आप, आज हम करने वाले क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हल्का सा बेसिक देख लेते हैं चैप्टर के बारे में, फिर चालू करते हैं अपना सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, दो मुतगय्यर ख़ती मसावात है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, एकदम इनिशियली शुरू से बताने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आज हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है क्या इसके इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो हल्का सा मैं बता देता हूँ बेसिक की होता क्या है, दो मुतगय्यर ख़ती मसावात होता क्या है। देखो बहुत सिंपल है, दो मुतगय्यर ख़ती मसावात, दो मतलब दो होगा, मुतगय्यर मतलब क्या होता है, सबको बता चुका हूँ। दो मतलब दो, मुतगय्यर मतलब होता है ऐसी चीज़ जो क्या हो, वेरिएबल हो, मतलब ऐसी चीज़ जो तब्दील हो, जो क्या हो, चेंज हो, अननोन चीज़, उसका हम क्या बोलते हैं, मुतगय्यर। मतलब ऐसी चीज़ जो क्या हो, चेंज हो, जो तब्दील हो। तो हल्का सा मैं हल्का सा लिख देता हूँ, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चुके। देखो उसका मतलब होता है अननोन चीज़। क्या होता है, अननोन चीज़ होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो अपने को मालूम नहीं है या गैर मालूम चीज़, उसका हम क्या बोलते हैं, मुतगय्यर बोलते हैं। मुतगय्यर आप उन दो चीज़ को मान के चलेंगे, एक एक्स और एक वाई। एक्स वाई अपने लिए क्या दो मुतगय्यर है, जेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो ही बना, दो, तो दो मुतगय्यर अपने एक्स और वाई अपने क्या दो मुतगय्यर हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें जिनको अपने क्या करना है, मालूम करना है, फाइंड करना है। ख़ती मतलब क्या है सर, फिर ये देखो एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ख़ती मतलब क्या होता है, ख़ती मतलब ये होता है अगर मुतगय्यर पर पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ख़ती बोलेंगे। ख़ती मतलब होता है एक लाइन में, क्या होता है, एक लाइन में। एक्स पे अगर पावर 1 है और वाई पे अगर पावर 1 है, तो उसका अपन क्या बोलेंगे, ख़ती। क्या बोलेंगे, ख़ती मसावात बोलेंगे। अगर एक्स पे पावर 2 होगा तो उसको बोलेंगे मुरब्बई, एक्स पे 3 होगा तो उसको बोलेंगे मकबई। लेकिन अपने क्या पढ़ना है, ख़ती पढ़ना है। मतलब एक्स पे कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सब आपको बता चुका हूँ। आज थोड़ा फास्ट क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। तो मसावात क्या है सर, फिर देखो ख़ती मतलब 1 होना चाहिए, क्या मुतगय्यर पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मसावात क्या है सर, फिर मसावात मतलब होता है, मसावात मतलब मसावी, मतलब क्या होता है, मसावी मतलब बराबरी। साइन क्या होती है बराबरी की, ये होती है। जो मसावी की साइन क्या होती है, बराबर, इक्वल साइन होती है ना। देखो मसावा मतलब क्या होता है, मसावी मतलब बराबरी, मतलब बराबरी की जो साइन है वही है मसावत। वही क्या है, मसावत मतलब क्या होता है, मसावी मतलब बराबरी, मतलब बराबरी क्या होता है, बराबरी। और ये होती है साइन ऑफ बराबरी। जो मसावी दिखाने का तरीका क्या होता है, ये साइन होता है। तो ये है पहचान किसकी, मसावत की पहचान क्या है, ये इक्वल की साइन देख लेना, ये इक्वल की साइन देख लेना, ये मसावी की साइन देख लेना, तो आप समझ जाओगे कि मसावत है कि नहीं। जैसे सर, जैसे ऐसा कोई लिखा हुआ है x² + 3x = 0, तो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे इक्वल की साइन है, यहाँ पर क्या है, मसावी की साइन है, यहाँ पर इक्वल की क्या है, साइन है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे इक्वल की साइन है, मतलब ये एक मसावत है, मतलब ये क्या है, मसावत है। कुछ और लिखा हुआ है, ऐसे 3x² + 5x, ऐसा छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई मसावी की साइन नहीं है, कोई इक्वल की साइन नहीं है, मतलब ये मसावात नहीं है। तो मसावत को पहचानने का तरीका क्या होता है, मसावात के अंदर मसावी मतलब मसावी होता है, मसावी मतलब इक्वल की साइन होनी चाहिए, इक्वल की साइन होनी चाहिए। ये बराबरी की साइन होनी चाहिए, ये इक्वल की साइन होनी चाहिए। यहाँ पर ये इक्वल की साइन है, मतलब ये क्या है, मसावत, ये क्या सिंपली एक मसावत है। तो मसावत के अंदर ये इक्वल की साइन होना कंपलसरी है। समझ गए सर। अब इन सबको मिलाते और बनाते अपनी इक्वेशन, दो मुतगय्यर ख़ती मसावात की बनाते एक आम सूरत क्या होगी। देखो 2 है तो x और y 2 है, देखो x और y
ये अपने 2 है मुतगय्यर। खती है मतलब मुतगय्यर पावर कितना होगा, कुव्वत कितनी होगी 1 होगी, मुतगय्यर पे कुव्वत कितनी होगी 1 होगी। मसावात है मतलब इज इक्वल टू 0 है, मसावात है मतलब इक्वल है, मतलब इक्वल टू 0। ये पहचान किसकी, मसावत की पहचान क्या होती है, इक्वल और 0। अब 0 कुछ 0 हो ये कंपलसरी जरूरी नहीं है, कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। अब देखो मान लो अब यहाँ पे देखो इसके बाजू में कुछ होगा ना, इसके बाजू में कुछ होंगे, जैसे x के बाजू में 3 है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे x के बाजू में कुछ होगा तो मान लो a, क्या है इसके बाजू में a है, y के बाजू में मान लो b है, क्या है b है, और यहाँ मान लो c, यहाँ पे क्या है कोई c नंबर है, कोई क्या है c नंबर है, और यहाँ डालो प्लस के साइन डाल दो। देखो ये क्या बनी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या बना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये जो मसावत बन के निकली है यही तो है 2 मुतगय्यर खती मसावत। ये जो है यही क्या है, आम सूरत क्या है, ये आपकी आम सूरत है। ये क्या है आपकी आम सूरत, क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या सिंपली आम मसावत, क्या है सिंपली आपकी आम मसावत किसकी, 2 मुतगय्यर खती मसावत की आम मसावत क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको मैंने आपको बता दिया। जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता अगर वो भी लेक्चर देखेंगे तो उनको भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये लेक्चर सॉल्व करो, इसके बाद क्या आने वाले लेक्चर को अच्छे देख लो, आपको कुछ कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बन जाएंगे। सिर्फ 2 लेक्चर को आप अच्छे देख लीजिए, बेसिक से बता रहा हूँ ताकि जिनको नॉलेज है उनको और रिवाइज हो रहा होगा, और जिनको नहीं आता उनको चीज़ें क्या हो रही समझ रही होगी, समझ रहे हो। तो अच्छे चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेंगे। देखो ये क्या सिंपली आपकी आम मसावत है, किसकी 2 मुतगय्यर खती मसावत की, क्या ये आम मसावत है, क्या है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर abc क्या है सर, ये हकीकी नंबर है, क्या ये हकीकी आदात हैं, हकीकी नंबर होंगे, ये क्या होंगे हकीकी आदात होंगे, मतलब नंबर्स होंगे a b मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, समझ गए। और x y ये अपने वेरिएबल है, c भी क्या है अपना हकीकी नंबर है। ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या है 2 मुतगय्यर खती मसावत की आम सूरत, क्या है सिंपली ये आम सूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में होगा, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहेगा टेक्स्ट बुक के अंदर तो वो इसी आम सूरत के अंदर दिया रहेगा, समझ गए। और आपको पहचानने आना चाहिए कि कोई मसावत दिया है, देखो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो, उसे बताने की जरूरत नहीं है। कोई आपको क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि क्या ये 2 मुतगय्यर खती मसावत है कि नहीं। देखो जैसे क्वेश्चन मेरे पास है 3x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्या ये 2 मुतगय्यर खती मसावत है कि नहीं। आप बोलोगे सर देखो अपनी जो मसावत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, अगर ये है मतलब वो 2 मुतगय्यर खती मसावत है, इसको चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 2 होना चाहिए मुतगय्यर पावर 1, 2 मुतगय्यर पावर 1, खती मतलब होता है पावर 1 मतलब कुव्वत 1, कुव्वत मतलब पावर, बात देखिए 2 मुतगय्यर पावर 1, 2 मुतगय्यर पावर 1 मतलब ये सब एकदम सिंपल तरीका, 2 मुतगय्यर चेक कर लो और पावर 1 चेक कर लो, अगर वो है तो वो मसावत क्या आपकी 2 मुतगय्यर खती मसावत है। देखो यहाँ पे 2 मुतगय्यर पावर कितना है, कुव्वत कितना है 1 है, मतलब ये क्या है सिंपली आपकी 2 मुतगय्यर खती मसावत है। इसको सॉल्व करो जरा, देखो 3x² प्लस 10y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दिख रहा है सर यहाँ पे 2 मुतगय्यर तो है लेकिन पावर 1 नहीं है, पावर 2 है, मतलब ये आंसर नहीं है, समझ गया। ऐसे करना है आपको, चूँकि यहाँ पे x की कुव्वत कितनी है 2 है, इसलिए ये 2 मुतगय्यर खती मसावत नहीं है। सिंपल आपको चेक करना है, इसे मैं बोलूँ कि 5x प्लस 10y² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब सर यहाँ दिख रहा है 2 मुतगय्यर है लेकिन पावर 2 है, मतलब ये भी नहीं है। सिंपल समझ गया ना। सिर्फ क्या चेक करना है आपको, 2 मुतगय्यर पावर 1, 2 मुतगय्यर पावर 1, उसके अपन क्या बोलेंगे 2 मुतगय्यर खती मसावत। पहचानने का आपको आ गया सिंपल तरीके से, हाँ से समझ गए। और आपकी मसावत इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस आम सूरत के अंदर कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए वो आपका इस आम सूरत के अंदर होना चाहिए, किसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। abc के आपके हकीकी नंबर्स हैं, x y के 2 मुतगय्यर हैं, 2 मुतगय्यर हैं, समझ गए अच्छे से, इसको नोट कर लेंगे। अब हम करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे किसके 1.1 के और 1.2 के, सो नोट कर लेंगे, फिर हम करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिक था इसका। तो आपका जो 1.1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखो 1.1 के अंदर 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बहुत सब कैंसिल भी हो चुके हैं, आपको मालूम है। उसमें से एक आधी क्वेश्चंस क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं आपको चाहूँगा कि आप फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है 1.1 का जो सेकंड क्वेश्चन इसको आप कर लीजिए, ये बहुत काम का है, आगे भी बहुत यूज़ होगा, इसलिए आप इसको कर लीजिए। ऐसा इस बार कैंसिल है लेकिन आप इसको मैं कहूँगा कि आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो एक क्वेश्चन इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जैसे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, अपने पास ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उसको नोट कर लेंगे तो 1.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन 1.1 के पूरे क्वेश्चन आने वाले आपको बोर्ड में नहीं है, लेकिन आप एक क्वेश्चन क्या कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसका एक क्वेश्चन और है, उसको सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चंस 1.1 के अंदर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में आने के चांसेस हैं और आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको नोट कर लेंगे। प्लस इसको क्या करते हैं, आप सॉल्व भी करते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बता भी रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो आपको मालूम है कि करना क्या है, सॉल्व करना है भाई हमजात मसावत। हमजा मसावत क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को हमजात मसावत को। देखो
ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये आपकी मसावत थी, इसमें सॉल्व करेंगे, मालूम करेंगे एक्स और वाई कितना होता है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, उसमें से एक तरीका क्या आपका हमजात मसावत है। इसको सॉल्व करेंगे हमजात मसावत से ए एक्स प्लस बी वाई, याद है इसको याद रखो, इसको याद, ये उसको भूलना मत, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सी, वहाँ पर सी, यहाँ पर और यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मसावत है इसको आप याद रखेंगे, इसी को पूरे चैप्टर में क्या करेंगे अपन यूज़ करेंगे, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इसी को क्या करेंगे यूज़ करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो इसको सॉल्व करेंगे और एक्स वाई मालूम करेंगे और सॉल्व करने बहुत से तरीके, उसमें जो फर्स्ट तरीका है उस तरीका का नाम क्या है आपको हमजात मसावत, उससे क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ गए? देखो सॉल्व करते हैं बाय हमजात मसावत। क्या करेंगे सर इसके अंदर, देखो कुछ करना नहीं आपको, सबसे पहले आपको ये अपनी ट्रिक रही क्वेश्चन सॉल्व, ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ट्रिक क्या बोलता है कि पहले मसावत को ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लिख दो। थोड़ा सा इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू वाले को हरदम बोलता हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश सीखते चलो। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मतलब मसावी सी, जो मतलब मसावी है बराबर सी। तो मसावत को सबसे पहले आपको लिखना है किसके अंदर, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के आम मसावत में आपको पहले लिखना है। तो ये देखो ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, मतलब सी क्या नंबर है ना, सी क्या नंबर है, एक्स वाई क्या मुतगय्यर, तो मुतगय्यर अलग कर लो, सी को अलग कर लो, सी नंबर है, सी क्या कोई नंबर है, ए बी सी नंबर था ना, तो सी भी क्या कोई नंबर है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, पहले मसावत को इसमें लिख दो। सेकंड काम क्या करना है, आपको कोई एक मुतगय्यर क्या करना है, सेम करना है। देखो वन मुतगय्यर सेम करो, किसी एक को क्या करो सेम करो। आपको दिख रहा है एक मुतगय्यर ये है, एक ये है, एक ये है और ये है, तो उनको क्या करो, किसी एक को क्या करो वन मुतगय्यर सेम करो, किसी एक को क्या करो सेम कर दो। यहाँ एक्स है, यहाँ पे 3x है, अलग है सर, यहाँ 7y, यहाँ 2 है, अलग है सर, किसी एक को क्या करो सेम करो। अब सेम करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ आपको दिख रहा है 3x है, यहाँ x है, अगर इसको मैं 3 से ज़रब कर दूँ तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसको बोल दो मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 बोल दो। तो इसको 3 से क्या करो ज़रब करो तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो कर दो फिर, देखो सॉल्व करता हूँ मैं। क्या करोगे, पहले ज़रब कर दो मसावत 1 को, मसावत 1 को ऐसा लिखो, मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, देखो तो 3 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x आ जाएगा प्लस 7 या 21y इज इक्वल टू 10 या 30 होगा। समझ गए, 3x 7 या 21 प्लस 3 से क्या कर दिया, इसको सिंपली मैंने ज़रब कर दिया, आंसर आ गया। इसको बोल दो आपकी थर्ड इक्वेशन, बोल दो थर्ड इक्वेशन। अब देखो एक मतलब ये सेम करना था, अब यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है एक क्या हो गया, सेम हो गया, एक मुतगय्यर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, हाँ सर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है और जो मुतगय्यर सेम था, उसको क्या करना है, आपको कैंसिल करना है। सॉल्व करके क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। क्या करना है, सॉल्व करना और क्या करना है, उसको कैंसिल करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका थर्ड, ये आपका सेकंड, सॉल्व कर लो, एक नीचे एक उतारो और सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, एक नीचे उतारेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब किसी को भी ऊपर नीचे रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको रखता हूँ ऊपर, अब किसी को भी ऊपर नीचे रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ये थर्ड इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन, अगर आपका मुतगय्यर सेम हो गया है तो उसको एक के नीचे एक लिख दो, एक के नीचे एक उसको सिंपली लिख दो, कुछ इस तरह से लिख दिए, एक के नीचे लिख दिए और एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन आप कॉपी के अंदर छोड़ देना, एक लाइन छोड़ दिए। समझ गए, अब इनको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे जो मुतगय्यर सेम है। अब यहाँ पर दिख रहा है ये मुतगय्यर आपका क्या है, सेम है। सर ये सेम है लेकिन कैंसिल कैसे होगा, देखो ये प्लस कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है, देखो प्लस 3x कितना होगा, आप बोलोगे 6x होगा सर, हाँ सर मालूम है, लेकिन मैं बोलूँ प्लस 3x माइनस 3x कितना होगा, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 3 में से 3 गया 0 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर साइन क्या चाहिए अपने को, माइनस के साइन चाहिए, क्या चाहिए, माइनस के साइन चाहिए, माइनस। तो क्या करेंगे सर फिर, तो क्या करो, तफरीक कर दो 3 को 2 से, क्या करो, तफरीक कर दो 3 को 2 से, समझ गए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को 2 से, मसावत 3 को 2 से तफरीक करने, ऐसा लिख देंगे बाजू में, क्या लिखेंगे, मसावत 3 को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर, 3 को 2 से तफरीक करने पर। तो देखो माइनस क्या कर दिया मैंने, इसको तफरीक कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो, अब बाजू में क्या था, आपके प्लस था, तो प्लस माइनस क्या होगा, फिर माइनस होगा। देखो माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस बन गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इनको भूल जाएंगे, जो बता रहा हूँ उसको अच्छे नोट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ बारीकी से, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट लेक्चर था, फिर भी मैंने क्या क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कुछ कहीं से कुछ तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ तकलीफ पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, समझ रहे हो, एक चीज़ बता रहा हूँ, डिटेल बता रहा हूँ, चीज़ें ट्रिक बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, क्योंकि है क्या इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ताकि इंपॉर्टेंट के साथ आपको चीज़ समझ में भी आए, सिर्फ जल्दी खत्म करके कुछ मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस भी किसी को डाउट हो तो उनके डाउट्स भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, उनके क्वेश्चंस के अंदर उनको कोई दिक्कत ना हो। तो अपन एक चीज़ें वैसा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं, और वो सब आपको बता रहा हूँ मैं एकदम स्टेप टू स्टेप। तो सॉल्व करके देखो, तो देखो ये प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब इनको भूल जाएंगे, इनके बदले इनको याद रखेंगे, इनके बदले
ये इनके नए भाई लोग, कौन है इनके नए लोग आए, नए भाई कौन है हम लोग के, न्यू ब्रदर्स। तो इनके बदले इनको याद रखेंगे, इनके बदले इनके बदले इनको याद रखेंगे। अब देखो प्लस माइनस इनको भूल जाओ, इनके बदले इनको बदले इनके, और इनके बदले इनको याद रखो। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। 21 और 2 कितना होता है, 23, कितना होता है 23 होता है। साइन है कि जो बड़ा नंबर है उसकी क्या आएगी, साइन आएगी, दिख रहा है सर। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 30 में से 7 कितना बचेगा, 23 बचेगा। साइन है कि बड़े नंबर की मतलब प्लस की। देखो आपका y कितना है 23/23, कितना आंसर आएगा 1, कितना आएगा आंसर 1 आएगा। तो अब आपका y कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो इनको सॉल्व करना है, फिर आपको आपका आंसर कब मिलेगा, जो चीज़ आपका आई है उसको रखने पर, उसको पुट करने पर, उसको रखने पर, मसावत में रखने पर जो आपका आंसर आया है उनको किसी भी मसावत के अंदर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी मसावत के अंदर उसको आप रख दो। जैसे y = 1 आया ना, उसको 1 2 3 कहीं पर भी रख दो, आपका x भी आपको निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने का था और निकालना था कि x और y क्या करना है, सिंपली आपको मालूम करना है। तो एक y तो निकल गया, अब y के लिए कहीं पर भी रख दो, आपकी मर्जी, जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख दो। मैं रख दो सबसे आसान जगह पर, ये लगता है सबसे आसान जगह है, यहाँ पुट कर दो। तो y = 1 को देखो मसावत में, y = 1 को मसावत किसमें, मसावत 1 में, मसावत 1 में रखने पर, समझ गए, रख दो, सिंपल आंसर। देखो x क्या है, x + 7, y कितना है आपका 1 आया है, सॉल्व, आपका आंसर आ गया। देखो 10 प्लस का माइनस = x, x कितना है 10 में 3 गया, 10 में 7 गया, 3 बचेगा, आपका x भी आ गया और आपका y भी आ गया, खत्म, सॉल्व हो गया आपका। तो हमजात मसावत का हल क्या है, इस मसावत का हल क्या है, x 3 और y क्या है 1 है, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक नंबर भी कटने वाला नहीं है, समझ गए। सॉल्व कैसे किया मैंने क्या बोला, पहले मसावत को ax, ये जो बताया ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब नहीं बताते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ देख पा रहे हैं। तो इसको पहले मसावत को क्या करेंगे, पहले इसमें लिखेंगे, किसमें, ax + by = c में लिखेंगे। सेकंड काम क्या करेंगे, एक मुतगरी क्या करेंगे, सेम करेंगे, जो एक कोई यहाँ पर किसी एक को क्या करेंगे, सेम करेंगे, जो सेम होगा उसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये समझ गए हमारे वाला फंडा क्या है, समझ गए सर। तो फिर जो आंसर आएगा उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि हमजात मसावत। क्या होता है हमजात मसावत, तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, जबकि ये चीज़ कैंसिल है, ये चीज़ क्या है, कैंसिल है। सर क्यों बता रहे थे, लेकिन इसके यूज़ है, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आगे भी आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए मैंने आपको ये क्या कर दिया, बता दिया एक्स्ट्रा तौर पे, या फिर कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, या आगे भी इसका यूज़ होगा, आगे भी क्या होगा, इसका यूज़ होगा। 1.5 के अंदर इसका यूज़ है। अब वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, फिर अगर उसको यही नहीं आता तो सॉल्व कैसे करेगा, लॉजिक, समझ गए। तो वहाँ पर काम आएगा, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है, एकदम सिंपल है। ट्रिक्स बाजू में आपके हैं, क्वेश्चंस आप और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैथ्स में नंबर कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और कोई फंडा नहीं है, और कोई फंडा नहीं। मैथ्स में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस खुद बनेंगे, तो आपको आपके नंबर्स खुद ब खुद आएंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं करता हूँ इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने के चांस होते हैं, इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जो 7th है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पेपर के अंदर चांस है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के अंदर, आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आपको दिख सकता है 3 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर, 3 नंबर के अंदर आपको दिख सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको डाल देंगे हैशटैग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अंदर ये आ सकता है, इसको नोट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप इसको ना ऐसा सॉल्व करोगे ना तो आपकी लाइफ निकल जाएगी, मतलब लाइफ नहीं निकलेगी तो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा ऐसा सॉल्व करेंगे तो। मतलब इसमें लेके आओ फिर ऐसा करो तो बहुत लंबा होगा। इसको करने के एक और है अपने पास ट्रिक। उसमें क्या करना होता है सर, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। देखो पहले मसावत इस फॉर्म में होनी चाहिए, हाँ सर, तो ax + by c, ax + by = c, इसमें दिया हुआ है सर। अब क्या करेंगे सर, देखो करना कुछ नहीं है। इसको बोल दो मसावत नंबर 1, इसको बोल दो मसावत नंबर 2। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। 99 101, 101 99, ऐसा ही तो सेम है। यहाँ 99 x के पास है, यहाँ 99 y के पास है। यहाँ 101 y के बाजू में है, यहाँ 101 x के बाजू में। सर ये तो एक्सचेंज हो गया, ये क्या है, एक्सचेंज ऑफर, क्या है, एक्सचेंज है। यहाँ पर 99 x के बाजू में, यहाँ y के बाजू में, फिर ये 101 y के बाजू में, फिर ये x के बाजू में। तो क्वेश्चन देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आप इसी तरह से क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का नाम क्या है, धोनी सचिन। क्या नाम है इसका, धोनी सचिन क्वेश्चन। मतलब सर धोनी ने मारा 99 और सचिन ने मारा 101 रन, समझ गए। तो धोनी सचिन क्वेश्चन याद रखना, धोनी सचिन क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसको वो आपको बताता हूँ मैं, बहुत सिंपल है। देखो ये इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोले, हो गए सर। अब क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, एक बार इन दोनों को जमा कर लो, और एक बार इन दोनों को तफरीक कर लो, काम खत्म। क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आएगा आपको। देखो पहले क्या करो, इन दोनों को एक बार क्या कर लो, एक बार इन दोनों को जमा कर लो, और एक बार इन दोनों को तफरीक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब एक फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार इन दोनों क्या कर लो, समझ के क्या तरीका समझ लो बस।
क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, एक बार क्या कर लो, इनको इन दोनों को जमा कर लो, क्या कर लो, जमा कर लो इस तरह से कुछ, फर्स्ट सेकंड। तो प्लस को लिखो, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? प्लस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड कर लो जरा, 101 और 99 कितना होगा, 200 होगा, 200x प्लस 101 और 99 200y इज इक्वल टू 499 और 501, इसको एक दे दो, 500 कितना हो जाएगा, 1000, 1000, समझ। यहाँ कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ सर 200 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। जब 200 कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, प्लस 200 निकल चुका, बचा क्या, y बचेगा, इज इक्वल टू योर 1000 रुपया। तो 1000 रुपया डिवाइड कर दो, देखो ये बाजू में ज़रब है, यहाँ क्या होगा, तकसीम हो जाएगा, तकसीम कर दो। ये x प्लस क्या है, सिंपली ये y है। देखो एक से एक गया, एक से एक और चला गया, 2 एका 2 पंजे, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 5 कितना आ गया, सिंपली आपका 5 आ गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बोल दो, थर्ड बोल दो, समझ गए, समझ गए सर। अब देखो थर्ड हो गया। अब एक इन दोनों को क्या करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो कुछ इस तरह से। देखो 99 इंक शायद हो चुकी है अपनी ख़त्म, तो क्या करेंगे सर, उसको भरेंगे और क्या करेंगे, ये फर्स्ट और ये आपकी सिंपली सेकेंड इक्वेशन, 99y इज इक्वल टू 501 इज योर सेकेंड। अब क्या करना है, इनको सिंपली आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अपन करते हैं इसको रेड पेन से सॉल्व करते हैं, फिर काली पेन से सॉल्व करेंगे। देखो खूबसूरत लाल पेन, देखो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ लिख देना सब्ट्रैक्ट, मुसावत एक को 2 से क्या करने पर, तफरीक करने पर, लिख दिए गाना। देखो प्लस माइनस माइनस, बाजू कुछ नहीं मतलब कितना प्लस है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इनको भूल जाओ, इनके बदले इनको याद रखो, इनके बदले इनको याद रखो। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 101 में से 99 निकला, कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। साइन क्या आएगी, बड़े नंबर की, मतलब इसकी। प्लस माइनस माइनस होगा, फिर से कितना बचेगा, 2 बचेगा सर। साइन आएगी इसके बड़े नंबर की, मतलब प्लस की साइन आएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, कितना बचेगा, 501 में से 499 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। साइन है कि बड़े माइनस की, समझ गए सर। कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल दो कॉमन। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, दिख रहा है। तो देखो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, और 2 को नीचे लेके आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, -1 बचा। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। देखो ये 3 था, इसको बोल दो 4, क्या बोल दो इसको, 4 बोल दो, समझ गए। ये फोर्थ इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये क्या सिंपली आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब जो थर्ड बनी है और फोर्थ बनी है, अब इनको सॉल्व करो। अब इनको क्या करो, सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएंगे, ये एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे, जो आपने ट्रिक लिखे थे ना, ट्रिक, उससे क्या होंगे, ये सिंपली ये सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखो या फिर आप क्या करेंगे, इसको नोट कर ले एक बार तो भी चलेगा, वरना एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर देते हैं, जगह निकाल के थोड़ी सी। तो ये रही आपकी, या एक काम कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इसको सिंपली नोट कर लीजिए इतना सब, तो आप क्या करते हैं, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, फिर आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी कुछ किया, एक बार इन दोनों जमा किया, एक बार इन दोनों को तफरीक कर दिया, जो मसावत निकली, अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी ट्रिक से, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मसावत थर्ड और ये मसावत फोर्थ, मसावत 3 मसावत 4 क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। देखो मैं क्या बोल रहा था, एक मुतग़य्यर सेम होना चाहिए सर, ये तो देखो सेम है, x क्या है, सेम है, देखो एक मुतग़य्यर सेम होना चाहिए, हाँ सर देखो x क्या है, सेम है, खत्म। अब उनको क्या सॉल्व कर दो। अब देखो अगर मैं इन दोनों जमा कर दूँ तो सॉल्व करेंगे, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, कुछ करने की जरूरत है नहीं सर, सिंपली क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना, मतलब ये थर्ड और फोर्थ ऑटोमेटिकली क्या ऐड क्या हो रहे हैं, दोनों ऑटोमेटिकली क्या ऐड हो रहे हैं। अगर चीज़ें खुद से कैंसिल हो जाए, मतलब कि मसावत 3 और 4 अपने से क्या हो रहे हैं, जमा क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, समझ गए। अगर खुद से कैंसिल हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं सर, मतलब ये दोनों खुद से क्या हो रहे हैं, जमा क्या खुद से क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, समझ गए। अब यहाँ जमा लिखने की जरूरत नहीं है, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, वाई 2y इज इक्वल टू 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, तो y विच इज इक्वल टू 4/2, 2 1 2 2 2 1 2 दूनी, तो y कितना आ गया, 2, कितना आ गया आपका आंसर, 2 आ गया, y कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैं बोला था जो आंसर आया उसको कहीं भी पुट कर दो, कहीं भी क्या कर दो, पुट कर दो, जहाँ आपको मन करे वहाँ पुट कर दो। मैं पुट करता हूँ उसको मसावत 3 के अंदर, समझ गए। तो y इज इक्वल टू 2 को मसावत कहाँ पर, मसावत 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 3 में, अपने घर पे नहीं, कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर, 3 रख देंगे, देखो आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस y कितना आपका 2 है, तो कितना 2 है, इज इक्वल टू 5 एंड 5 - 2 इज इक्वल टू योर x, सर इंग्लिश नहीं उर्दू है, 5 में 2 इतना बचेगा, 3 बचेगा, तो आपका x भी निकल गया और आपका y भी निकल गया, आपका आंसर भी सिंपली आ गया, समझ गए। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर का दिख सकता है, कितने नंबर का, 3 मार्क्स का
आप कोई क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर लिख के ले लो, साइन कर लो, साइन नहीं करूँगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सिंपली बोर्ड के अंदर या आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत चांस है कि क्वेश्चन आपको आए, तो इसको नोट कर लेंगे आप। 1.1 के अंदर ये 2 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। काफ़ी मज़ेदार एक्सरसाइज थी, उसको आपको मैंने बताया कि सॉल्व कैसे करना है, कोई दिक्कत इसके अंदर अभी तक तो नहीं आई होगी। तो ये थी 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या थे? सिंपली 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको क्या कर दिए, डिस्कस कर दिया, आपको बता दिया कि 1.1 के अंदर कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ के अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। इसका जो ग्राफ है 1.2 जो है वो ग्राफिकल, क्या है वो ग्राफिकल मेथड है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इसका आगे बता देता हूँ हल्का सा कि ग्राफ बनाया किस तरह जाता है। वो बहुत सिंपल है, ग्राफ आपको बनाना आता ही होगा, उम्मीद है मुझे, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफ बनाना कैसा है। एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते उसको भी क्या होगा, फिर सिंपली सॉल्व है। ग्राफ नहीं, मैं इसी में बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा कि ग्राफ बनाते किस तरह से, प्लॉट किस तरह से किया जाता है, वो भी बहुत सिंपल होता है। तो उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं क्या, ग्राफिकल मैथड। तो आपका जो 1.2 है, आपका जो 1.2 के अंदर एक आध क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी, ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। उसको क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या है कि तरसीमी तरीके से हमजाद मसल क्या करना है आपको हल करना है। क्या करना है आपको, तरसीमी तरीके से हमजाद मसल क्या करना है आपको हल करना है। मतलब आपको फिर से एक मसावत, उसका नाम क्या, हमजाद मसावत सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व किया अपन इसके तरीके से, हाँ अभी आपको सॉल्व करेंगे उसको क्या, तरसीमी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको अपन क्या तरसीमी तरीके से क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है भी। एक आध क्वेश्चन से आप जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन देखो इसमें सब क्वेश्चन सिंपल है, सब क्वेश्चन क्या इसमें सिंपल है। एक क्वेश्चन समझ लीजिए और सब आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर सॉल्व कैसे करना है सर, देखो बहुत सिंपल, आपको बनाना है तरसीम बनाना है, आपका तरसीम होना चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूँ करना किस तरह से होता है इसके अंदर। देखो यहाँ 2 मसावत देकर रखिए। देखो सबसे पहले ना आपको हल करेंगे इसको, अगर सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको मसावत ना वाई के फॉर्म में लाना पड़ता है, मतलब वाई के उसमें लाना पड़ता है। जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आपके पास 5 है, देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 5 है। तो उसको पहले वाई की उसमें लिखो, सिर्फ वाई को एक तरफ रखो और सबको एक तरफ भेज दो, तो 5 प्लस एक्स का माइनस एक्स हो गया। तो मसावत को पहले y के आम सूरत पे लिखो, y एक तरफ रखो, सबको एक तरफ रखो, y एक तरफ और x को एक तरफ रखो। ये काम सबसे पहले आपको करना होता है। समझ के क्या करना है आपको, सिंपली क्वेश्चन उतारना है, फिर मसावत को y को एक तरफ रखना है और सबको एक तरफ रखना है। हो गया काम, हाँ सर हो गया। अब क्या करेंगे, आपको बनाना है कुछ इस तरह से बॉक्स, क्या बनाना है इस तरह से, कुछ आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना लिया सर, देखो सिंपल तरीके से यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y और एक और बना लो, यहाँ लिख दो x, y, क्या लिख दो x, y लिख दो। समझ गए, x, y लिख दो। तो x की वैल्यू कुछ होगी, y की कुछ आंसर आएगा, x की वैल्यू होगी, y कुछ आंसर आएगा, x की कुछ y, समझ गए, और लास्ट में x, y। तो ये बॉक्स आप बना लेंगे और नीचे सिंपली आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखना है, जो मर्जी करे रखो, x की ऐसी वैल्यू रखो कि y x आप रखोगे y आंसर आएगा। x कहाँ से रखेंगे सर, अपने से, मन से रखो, क्या रखो, मन से रखो। लेकिन क्या रखना, ऐसा रखना कि आंसर आसान है। कैसा है आंसर, कैसा है आसान, छोटा आंसर है। अगर आप x 1 रखोगे तो ये 4 आएगा, चलता है। लेकिन ऐसा देखो 3 बार रखना है, 3 बार, कितनी बार, 3 बार आपको x कुछ अपने मन से रखना है, तो उनके आंसर y आएंगे और x का y सिंपली आंसर आपको निकल जाएगा। तो आपको x को कुछ भी रखना है, अपने मन से x को जो मन करे रख दो, लेकिन दिमाग से रखना। मैं आपको बताऊँ क्या रखना होता है। देखो x के लिए अगर आप 5 रख दोगे 0 आंसर आएगा, हाँ सर ये अच्छा है, 0 0 बाजू में रखना, नंबर 1 2 3 4 तक रखो, 0 रखो, मजा आता है। ज़्यादा बड़ा नंबर ना 8 10 ना इतना लाने का, सिंपल नंबर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 बस इतना ही रखने का। तो अगर आप x की वैल्यू क्या रख दोगे, 5 रख दो। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आप x की वैल्यू क्या रख दो, देखो यहाँ सॉल्व करता हूँ, अगर x की वैल्यू आप क्या रख दो, 5 रख दो। यहाँ 5 रखोगे तो y कितना आएगा, 5 माइनस x कितना, 5 माइनस 5 0, आंसर कितना आएगा 0। मतलब x जब आप 5 रखोगे तो आपका y कितना आएगा, 0 आएगा, सिंपल एकदम। हाँ सर, अब देखो फिर से एक बार रखो कुछ, आप x को रखो 5 रख दिए थे ना, अब एक बार रख दो उसको 4 रख दो, 4 रख दो, क्या रख दो, 4 रख दो। तो जब x आप 4 रखोगे बाजू में आंसर आएगा, देखो 5 माइनस x कितना रखे आपने, 4 रख दिए, तो 5 में 4 गया कितना बचा, 1 बचेगा। मतलब जब आपने x को 4 रखा तो आपका y कितना है, 1 आया, बाजू नंबर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक बार फिर से को रखो, x को रख लो, अब रख लो 3 रख लो, क्या रख लो, 3 रख लो, 3, तो आंसर बाजू में आएगा। 5 माइनस x कितना रखे, 3 रखे, 5 में 3 गया 2। जब आपने x को 3 रखा तो आपका y कितना आया, 2 आया। मतलब देखो x, y, x कितना है 5, y कितना है 0, तो 5, 0, x कितना है 4 और y कितना है 1 है, 4, y और 3, 2। ये आपके बन गए एक इक्वेशन के, ये पॉइंट्स आपको बन गए। इस इक्वेशन के लिए, इस मसावत के लिए आपके पॉइंट्स क्या है, तैयार है। उसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस मसावत को भी, एकदम सिंपल है। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या करेंगे पहला काम, मसावत को क्या करने का, y को एक तरफ रखने का, सबको एक तरफ रखने का, y को एक तरफ, सबको एक तरफ। देखो प्लस का -3 का प्लस y, देखो इसको वहाँ भेज दिया, उसको यहाँ पे लेके आ गया। तो अब जो मसावत है वो सिर्फ y कितना है आपका,
x माइनस 3, कितना x माइनस 3। क्या करना है पहले कहा आपको, y को एक तरफ रखना है और सबको एक तरफ रखना है, तो y को एक तरफ सबको एक तरफ, हो गया सर। अब क्या करेंगे, फिर से बना लो बॉक्स, इसमें तो आप माहिर हो। लाइन मारने का इस तरह से लाइन क्या करने का, मारने का। लाइन मार लिए, लाइन मारने में अब अपन क्या है, अच्छे हैं। इस तरह देखो, समझ गए सर, ये x ये y और ये क्या सिंपली आपका x, y है सर। अब देखो सॉल्व करेंगे, देखो फिर से, अब x कुछ रखो आंसर कुछ आएगा y। देखो यहाँ 3 रख दो ना, 3 माइनस 3 0, आंसर 0 1 2 3 रखने का। तो जब x यहाँ पे 3 होगा तो y कितना 0 आएगा, सिंपल है। x को 3 रख दो एक बार, तो y कितना आएगा, देखो x 3 रख दिया, 3 माइनस 3 कितना होगा, 0 आंसर आ गया। मतलब जब आपने x को 3 रखा तो y कितना है आपका, 0 आया, सिंपल। फिर से देखो, अब x को रख दो आप, 3 है, रख दो, क्या रखोगे, 2 रख दो, 2 तो आंसर आएगा। x अगर 2 रखोगे, सिंपल कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आंसर क्या आजू बाजू में है, वैसे नहीं 10 रख दोगे 12, ऐसा मत रखना। आंसर ऐसा रखो कि बाजू में आंसर है। तो जब आप y x कितना रखोगे, आप 2 रखोगे, तो y कितना, x 2 रखे तो 2 माइनस 3 कितना आंसर आएगा, -1। चलता है, -1 भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। x कितना है, 2 है, y कितना है आपका, -1 आया, चलता है। तो ये 3, 0 बन गया और ये 2, -1 बन गया। फिर से क्या रखोगे एक बार, x को रख दो आप 4 रख दो, क्या रख दो, 4 रख दो, तो भी चलेगा ना। 4 रखोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो 4 रख दो। जब 4 रखोगे तो x कितना रखा आपने, 4 रख दिया, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब आपने x को 4 रखा तो आपका y कितना है, 1 आया, मतलब 4,1 समझ गए। देखो सॉल्व किया मैंने अच्छे तरीके से, y को एक तरफ सबको एक तरफ, y को एक तरफ सबको एक तरफ। फिर अलग अलग x की वैल्यू रखा अपने मन से, कुछ अलग अलग x जब रखोगे तो y आंसर आएगा, x को रखो अपने मन से, y आंसर आएगा। इस तरह से रख के उसको एक टेबल बना लो, कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का, 3 नंबर का आता है, बच्चे छोड़ देते, बोले ग्राफ कौन बनाएगा, डिफिकल्ट है, सब सिंपल है कि नहीं, कुछ नहीं करना। y में रखना है इसको एक तरफ, y में रखो मसावत को सबको एक तरफ, x के लिए अपने मन से रखो, किसका आंसर अपने मन से रखो। और क्या रखने का, ऐसा रखने का कि आंसर 0 1 2 3 -1 इतना आंसर है, ज़्यादा बड़ा आंसर ना है। कोई दिक्कत अभी तक नहीं सर, समझ गए। ये इस मसावत की ये है और इस मसावत के लिए ये क्या है, पॉइंट्स है। अब इनको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, किस पर, ग्राफ क्या करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे। समझ गए अच्छे से, इसको नोट कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ उसका ग्राफ। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे बना दिया हूँ। क्या क्या मैंने, x एक्सिस और ये आपके x मेवर और आपका सिंपली y मेवर, ये +x -x +y -y दोनों मेवर पर एक सम इक्वल टू 1 इकाई मैंने इस तरह से ले लिया हूँ। देखो इस तरह से मैंने ले लिया, ये 1 ये 2, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये क्या 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये क्या 6 है। यहाँ पे क्या माइनस होगा, -1 -2, एकदम सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। -3 -4, ऊपर प्लस ले लो, +1 +2 +3 +4 +5, नीचे -1 -2 -3 -4 और ये -5। समझ गए एकदम अच्छे से, इसको बना दिया अपन, ड्रॉ कर दिए। अब क्या करना, सिंपली कुछ नहीं करना आपको, ये मसावत थी, उसके ये पॉइंट्स आए थे ना, उनको क्या करो, पुट करते रहो। 5,0 कहाँ पर आएगा, देखो 5,0, x कितना है, 5 है, x कितना है इसका, 5 है, y कितना है 0, देखो 5,0, x कितना है इसका, 5 है, y कितना 0, तो ये रहा 0, x कितना है 5, x है वहाँ जाने का, x कितना 5 है तो 5 चले गए, 5,0 कितना होगा, y 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। समझ गए, 5,0 ये रहा आपका, ये सिंपली आपका क्या है, 5,0 है। फिर क्या है 4,1, x पे जाओ 4, x में जाओ 4,1, 1 मतलब ऊपर जाना पड़ेगा 1 के अंदर, देखो 4 पहुँच गया x पे, मतलब x पे जाने का, x गया 4 पे, फिर जाओ 1 ऊपर जाओ, 1 ऊपर 1 होगा ना, +1 ऊपर होगा, तो यहाँ पर मान लो कोई आंसर है आपका ये पॉइंट। समझ गए। फिर क्या आपका 3,2, ये रहा आपका 3 और जाओ 2 ऊपर, 3 पे चले गए, फिर जाओ 2 y ऊपर जाना है आपको, y के अंदर 2 जाना ना, 3,0, 3 भी चले गए x में, y में जाओ 2, y में जाओ ऊपर 2, ये रहा ना y, तो y में जाओ ऊपर 2, तो ये रहा आपका सिंपली ये y में 2। समझ गए, हो गया। इनसे मिलता हुआ एक लाइन मार दो, इन तीनों पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन मार दो। ये जो लाइन होगी ना, इन तीनों से कटती हुई जो लाइन होगी, ये जो है वो क्या है, इस मसावत की क्या लाइन है, इस मसावत के लिए, किस मसावत के लिए, x + y = 5 की ये मसावत के लिए ये लाइन होगी, इस मसावत के लिए ये क्या होगी, एक लाइन होगी। समझ गए दिक्कत कुछ, इसको पुट कर दिया, एक लाइन मार दिया, एक क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सिंपली क्या होगा आपका, अब मैंने यहाँ पे अपने से ड्रॉ किया हूँ तो मेरा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करना आपको ऐसा ही, कोई आप करोगे तो आपका एकदम आंसर आएगा, एकदम करेक्ट आएगा, एकदम सही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 3,0, x 3 जाओ, x 3 चला गया, y कितना 0, तो y तो हो गया ये काम, x 3 और y 0, मतलब ये तो पॉइंट यहीं रहेगा। एक 2 का -1, x में जाओ 2, y में जाओ -1, मतलब नीचे जाओ, y में जाओ -1 नीचे, यहाँ पे हो गया। फिर 4,1 ना, कितना है 4,1, तो x में जाओ 4,
और y में जाओ 1, y में जाओ ऊपर 1, y में जाओ ऊपर 1, मान लो यहाँ का एक पॉइंट हो, समझ गया। तो इनसे मिलता हुआ मार देंगे एक लाइन। देखो ये 3 पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, ये जहाँ मिलेंगे एक लाइन मार देंगे, एक लाइन क्या करेंगे सिंपली मार देंगे, समझ गए। ये किसके लिए है, ये किसके लिए, इसके लिए है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये जो आपका डायग्राम बना है, ये डायग्राम बना है जहाँ पर देखो ये एक्सिस और ये एक्सिस जिस पॉइंट पे काट रही है, जिस पॉइंट पे काट रही है वही सिंपली आपका आंसर है, वही सिंपली आपका आंसर। देखो ये एक्सिस, ये जो लाइन है और ये लाइन किसी एक पॉइंट पे काट रही होगी ना, तो वो जो पॉइंट होगे ना, वो पॉइंट आपका आंसर है, वो पॉइंट आपका सिंपली क्या आंसर है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 1 पर है, x इजिकल टू 4 एंड y इजिकल टू कितना है 1 पर है। देख लो ये 4 पर है, x 4 के अंदर है, y कितना है 1 के अंदर है। ये पॉइंट x 4 के अंदर और y कितना है 1 है, तो x 4 और y 1 क्या होगा, सिंपली इसके आंसर होंगे। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, इतना सिंपल था, समझ गए। अगर आप डायग्राम को अच्छे से बनाओगे तो आपको एक एक चीज़ क्या होगी अच्छे समझ में आएगी। करना कुछ नहीं है, ये जो पॉइंट है उनको क्या करना है यहाँ पे रखना है, जब रखोगे तो एक बनेगी फिर एक रखी, जहाँ पर ये दो मसावत कट कर रहे होंगे वो वही पॉइंट आपका क्या आंसर है, जहाँ कट करेंगे वही वो जो पॉइंट है, वो जो नुकात है, वो जो नुक्ता है, वही सिंपली आपका क्या आंसर है। तो उसको चेक कर लेंगे कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर कट रहा था तो मैंने बोला ये x से 4 में है और y से 1 में है, मतलब x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, सिंपली क्या इसका आंसर है। समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको क्या था, इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको सिंपली क्या कर दिया, करा दिया। सिंपल क्वेश्चन था एकदम, और जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सबको ऐसे करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको आपको इसी वे में क्या करना है, सॉल्व करना है, इसी तरीके से क्या करना है, सिंपली आपको सॉल्व करना है। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर्स के अंदर, ये 3 नंबर के लिए आता है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका भाई आपको उसका आंसर दे देगा। तो आज से तक काफ़ी है, इसके 2 लेक्चर्स होंगे। आज हमने बात किया 1.1 और 1.2 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा बात नहीं है मैं मना कर दिया तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, लेकिन इतने क्या है आपके लिए इनफ है, आपके लिए काफ़ी है। इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। समझ गया, मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल है, सबको आप क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सब इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ, समझ गए। तो ये सब क्या आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसको आप खुद समझेंगे, फिर अपने दोस्तों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जितने दोस्त है सबको बता दो, ऐसा नहीं कि दोस्त है दोस्त नहीं बताएंगे, सबको क्या करेंगे शेयर कर देंगे, ताकि वो भी कुछ चीज़ सीख सके, आप भी कुछ चीज़ सीखें। तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलता हूँ इसके आने वाले लेक्चर के अंदर, जहाँ सॉल्व करेंगे इसके 1.3 और 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी बहुत मज़ेदार होंगे, सिंपल होंगे, उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज तक काफ़ी है, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।